हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 4.0 दोस्तों जो होने वाला है बिहार टीचर के लिए, उसका दोस्तों वॉल्यूम 2 का दोस्तों सेट नंबर 1 आज हम आपके लिए करवाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रोजाना सेट आएंगे दोस्तों। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 5 हेतु जो नियुक्ति परीक्षा है उसके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज होगा डिस्कशन के साथ। ठीक है, इसमें क्या क्या होने वाली है दोस्तों? देखिए, सामान्य अध्ययन रहेंगे, उसके बाद बिहार विद्यालय पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एससीईआरटी के अनुसार रहेगा। इसी प्रकार से सभी चीज़ रहेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 20 सेट है। आज दोस्तों सेट नंबर 1 है। रोज दोस्तों 1-2 सेट इसके आते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है यहाँ पे, और दोस्तों बिहार जीविका का भी प्रैक्टिस सेट साथ में चल रहा है, तो वो भी जाके आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सेट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 1 हो गया। आ जाइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पर है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो दोस्तों इसका देख लीजिए, इसका आंसर प्लांट नीड सनलाइट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा अ वे टू टेस्ट एन आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर व्हाट हैपन आफ्टर फ्यू डेज, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डल, तो डल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक द ग्रासेस बिकम डल, कितना दिन लग रहा है डल होने में दोस्तों? तो 1 वीक लग रहा है पैसेज के अनुसार। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन इज मोर्टल चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ह्यूमन इज इमोर्टल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर दोस्तों, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में है दोस्तों 2 years हैव पासेड सिंस डैश ही डैश हेयर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी केम हेयर, ही केम हेयर। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर फाइंड आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट द फास्ट ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नाउन हो जाएगा, नाउन फास्ट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का है दोस्तों, ये गद्यांश है दोस्तों, इसी से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आंसर भी चला जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों मानव समाज में कौन सा समास है, तो मानव समाज में दोस्तों तत्पुरुष समास आता है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों इसमें इक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए, तो उसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी के देन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर जो अतिथि का सत्कार करे उसे क्या कहेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसको आतिथ्य, आतिथ्य, ठीक है, बोला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का बिना पानी, बिना पानी। ठीक है दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है, तो सिर पर पांव रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। खग का पर्यायवाची क्या होगा, तो खग का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा पक्षी। ठीक है, खग मतलब पक्षी। नेक्स्ट में है शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत मतलब होता है अमर। ठीक है दोस्तों, तो इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक, क्षणिक हो जाएगा कुछ देर के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर यहाँ है जिसके आने से अतिथि, तिथि मालूम न हो शब्द के लिए एक शब्द क्या है? आने का तिथि नहीं मालूम तो अतिथि, हमको तिथि मालूम ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में है त्याग का विलोम क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आएगा तो हम बताएंगे। तो इसका हो जाएगा त्याग का विलोम हो जाएगा दोस्तों ग्रहण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट पर यहाँ देखिए गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो दुर्लभ होना है, दिखाई नहीं देना, इसका अर्थ हो जाता है दुर्लभ होना, दिखाई नहीं देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में है
जिसे कठिनाई से जीता जा सके एक शब्द प्रयोग किया जाए तो क्या कहेंगे उसको, तो उसको दुर्जेय बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा, अवगुण का उल्टा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अवगुण का हो जाएगा दोष। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो दोस्तों माखन चोर इस प्रकार से लिखा जाता है, माखन चोर, माखन चौर नहीं, ये माखन लिखा हुआ है। नेक्स्ट में दोस्तों पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय प्रस्तुत पंक्तियों का कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों हमको अलंकार बताना है, तो इसमें लाटानुपास अलंकार पाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देखिएगा, तो मुदित महापंक्ति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ गद्यांश है। गद्यांश में दोस्तों हम आपको बता देते हैं। सिन्हा साहब लाइब्रेरी के लिए मसौदा तैयार करना चाहते थे। कैसा, जिन्हें ट्रस्ट का अस्तित्व भी न टूटे और सरकार संस्था द्वारा की देखभाल की गारंटी मिल जाए, इस प्रकार से वो चाहते थे। नेक्स्ट में है माथुर साहब क्यों शक पका गए। क्यों शक पका गए थे माथुर साहब, सिन्हा साहब जैसा दम व्यक्ति उनके पास बैठे थे, इसलिए वो शक पका गए थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर माथुर साहब जिसे लल्लू चप्पू समझते थे वह वास्तव में क्या था, तो वास्तव में सिन्हा साहब का विनीत स्वर उनके व्यक्तित्व के अभिलंछित और आई पहलू की आवाज थी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर कब और कौन नए शिक्षा सचिव हुए थे। कौन हुए थे दोस्तों, तो सन 1949 में जगदीश चंद्र माथुर नए शिक्षा सचिव हुए थे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिन्हा साहब कब और क्या उत्कृष्ट अभिलाषा थी, तो उनकी उत्कृष्ट थी सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाए। यहाँ देखिए दोस्तों पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जनरल स्टडी जीके का यहाँ से प्रश्न होगा और साइंस वगैरह रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ जाइए, यहाँ आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन इसका गांधीवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, तो दोस्तों ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 शोषण को और जबरन प्रतिबंध को रोकता है। नेक्स्ट में दोस्तों संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। किसको दिया गया है, गोंड जनजाति को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए न उसे दंडित किया जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20(2) के तहत ये बताया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों, तो ये राजस्थान सबसे पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए, तो दोस्तों इसका नाम ड्रमलिंग्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर आबनूस, मोहगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है, तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन राज्य है लिग्नाइट कोयला का, तो तमिलनाडु राज्य लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुलह के नाम से जाना जाता है वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश इसके लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों ये एक मैथ है, तो मैथ अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अभी मैथ हम रहने दे रहे हैं। आ जाइए यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ तक है। हाँ, यहाँ से आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक दोस्तों मैडम भीका जी थी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? किसके कार्यकाल में किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर, 1854 ईस्वी के वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। क्या था उसका लक्ष्य? भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्यों हुआ था दोस्तों? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए हुआ था। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय दोस्तों उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट में है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी? तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किए थे? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज, आपतराम पांडुरंगा ये सुमेलित है, लेकिन आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ये गलत है। ब्रह्म समाज के ईश्वर चंद्र सेन ये सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर बी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? तो कौन हो जाएगा? भारतीय विद्रोह 1857 एक बड़ा ही परिलक्षित विद्रोह था। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये मैथ का हो गया, तो मैथ तो अभी हम बोले कि रहने दीजिए अभी, क्योंकि सेट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, कहाँ है? हाँ, यहाँ से आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 में है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो जूट उत्पादक जिला भारत का कौन? बिहार का, सॉरी दोस्तों, पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया सर्वाधिक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो किसान सभा का गठन किसने किया है दोस्तों? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में है, हाल ही में उपस्थित पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों? झारखंड सरकार द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? किस वित्तीय वर्ष के लिए दोस्तों? तो 2006 से 7 के लिए प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट में है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया। एक दोस्तों गया में भी किया गया था 1922 का अधिवेशन। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो ये यहाँ दोस्तों ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों यहाँ पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब? तो दोस्तों 3 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो भारत के संदर्भ में सही विकल्प क्या हो जाएगा? पदक तालिका में भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा, तो ये सही है। टोटल 6 पदक थे और 71वां स्थान पर रहा था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों,
भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई? तो ई स्पोर्ट अकादमी भारत की पहली मध्य प्रदेश में दोस्तों खोली गई। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो कौन है जो कीट भक्षी नहीं है? तो प्रोथैलस जो है दोस्तों कीट भक्षी पौधा नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो रेगिस्तानी पेड़ कौन सा हो जाएगा? तो ताड़ का पेड़ एक रेगिस्तानी पेड़ है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? ये आर्सेनिक दोस्तों ये प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है? प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये SO2 भी है, CO2 भी है, NO2 भी है, यानी उपयुक्त में से दोस्तों हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए, जैविक ऊर्जा ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत कौन है? तो अंतिम स्रोत क्या है जैविक एनर्जी का दोस्तों? यहाँ उपयुक्त में से कोई जो है इसका स्रोत नहीं है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, वायुवानी में किसका वायु शोधन यानी एयर प्यूरिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके किया जाता है दोस्तों? तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का किया जाता है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, अपघटन किस पोषण स्तर के जीव है? अपघटक दोस्तों किस पोषक स्तर के जीव है? तो दोस्तों पोषक स्तर 4 के ये जीव है। ठीक है दोस्तों, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है प्राथमिक अपघटक, फिर होता है द्वितीय अपघटक, इस प्रकार से तो ये चौथा स्तर का है। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट के जलीय घोल किस प्रकृति के होते हैं? तो दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं डिटर्जेंट के जलीय घोल। नेक्स्ट में है दोस्तों, कोई द्रव कब ठोस को गीला नहीं करता जब स्पर्श कोण का मान कितना हो तो वो गीला नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों 90 डिग्री से अगर बड़ा होगा तो कोई भी पृष्ठ को कोई द्रव गीला नहीं कर पाएगा, भिगो नहीं पाएगा। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की क्या भूमिका है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की क्या उपभोक्ता की भूमिका है। ठीक है, पेड़ अगर कुछ मान ली उस पर होता है तो हम लोग उपभोग करते हैं उसका, तो पेड़ हो गया प्रोड्यूसर, हम हो गए उपभोक्ता। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जो 2 तत्वों से बना है? तो 2 तत्वों से बना कौन है? द्विअंगी यानी बाइनरी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ दोस्तों नए पदार्थ निर्माण होता है और पदार्थ में रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त से 1 से अधिक। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? कौन है दोस्तों कमी नहीं है? विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो दोस्तों ये कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है जो वे फल के अंदर ही होते हैं? तो फल के अंदर होते हैं तो क्या बीबी पेरी कहलाता है। ठीक है, यहाँ आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण दोस्तों पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। नेक्स्ट में हम भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट में है उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अस्थायी पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा असहयोग आंदोलन फर्स्ट नंबर पर, फिर हो जाएगा चौड़ी चौड़ा कांड। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये ऑप्शन करेक्ट है, ABDC हो जाएगा, पहले सविनय तब ABDC। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो किसको नहीं लगाया गया था दोस्तों? तो
तो ये मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया था आरोप। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? किसको लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के लिए किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करनी चाहिए? किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? ये अनुच्छेद 42 के तहत। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो दोस्तों ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर, स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों का त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है? तो ये 7 दिनों तक दोस्तों इसका वैलिडेशन होता है त्याग पत्र का। नेक्स्ट में है भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सब निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा चारों बड़े महानगर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो कौन सा भाग उपमंडल नहीं है? तो धनसिरी इसका उपमंडल नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? कौन है? तो मध्य प्रदेश इससे घिरा हुआ नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो कि चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है? तो दोस्तों बीटी कपास एक रूपांतरित फसल है। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप प्रथम प्राप्तकर्ता की घोषणा की है? तो कितने के दिया किया गया? 22 भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वैभव फेलोशिप। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट में है ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? उज्ज्वला योजना संबंधित नहीं है। नेक्स्ट में है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन किया है दोस्तों? विकास लखेरा जी ने किया है। नेक्स्ट पर है दोस्तों, हाल ही में जारी विश्व अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पर है? तो कौन सा जगह शीर्ष पर है? तो दोस्तों ये काठमांडू शीर्ष पर है अस्वास्थ्यकर यानी कि पॉल्यूटेड सिटी में। नेक्स्ट में है 5 वर्षों के आयोजित होने वाला गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये पोखरण में आयोजित किया है। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया है? तो वो किस देश की है दोस्तों? तो ये मोरक्को देश की है। ठीक है, क्या है? दुनिया की पहली मिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर
कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भव हुई है? किससे हुई है दोस्तों? कियोटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट पे आ जाइए। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन किसके आधिक्य से होता है? तो ये नाइट्रोजन जब बढ़ जाता है तो सुपोषण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत का ह्रास हो जाता है? तो दोस्तों ऊर्जा का 90% का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? किस सीमा तक करती है दोस्तों? तो 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक कर लेती है। नेक्स्ट में है अति लेड विषाक्तता यानी पॉइजनिंग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लम्बिज्म इसको बोला जाता है। नेक्स्ट में है जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? उत्परिवर्तन यानी कि दोस्तों म्यूटेशन। नेक्स्ट में है एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वो अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा वो कौन सा होगा? तो लाल वाला दोस्तों होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। नेक्स्ट में है लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, तो इसका कारण क्या होगा? सभी डोमेन के सभी परमाणु घूम जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्ती जीर्णता में देरी के कारण बनता है? तो कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? ये साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की भिन्नता धातुओं से बने हैं, जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसे अग्नि ताप पर रखते हुए जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? तो किस में उबलेगा दोस्तों? जो कॉपर का बना रहेगा उसमें जल्दी उबलेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों। वसाव तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? तो दोस्तों क्या होते हैं ये उत्पाद? साबुन और ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाइए। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस इसको नियंत्रित करता है, शरीर के तापक्रम को। नेक्स्ट में है वह गुण कौन सा है जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है? तो दोस्तों वो गुण हो जाएगा प्रबल, हो जाएगा डोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म को हमको चुनना है। ठीक है दोस्तों। तो आड़ी, सुतार, बढ़ई ये दोस्तों भिन्न है सभी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। ये तो मैथमेटिक्स का है, तो अभी मैथ रीजनिंग हम रहने देते हैं। यहाँ आ जाइए, और कुछ है इससे रिलेटेड, मैथ रीजनिंग वही रहने देते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपका 1 से लेकर के 5 क्लास तक प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट सेट था, आपको लगातार इससे 1-2 सेट रोज मिलेगा, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप बिहार जीविका की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर चैनल पर से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और बिहार SSC के लिए भी आप लगा सकते हैं, चाहे किसी भी इंटर लेवल हो, BSO हो, ASO हो, किसी चीज़ का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।